जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फ्यू ने अपनी डिवाइन सोल का यूज करते हुए एक अलग realm में मौजूद अपने ही फॉर्म को मरने से बचा लिया। वेल इसका नाम था लिनफान। किसी ने इसकी मार्शल सोल चुरा ली थी, मगर अब इमॉर्टल एम्परर की वजह से लिनफान को ट्विन मार्शल सोल हासिल हो गई, जो कि आगे चलकर उसे एक पियरलेस मास्टर बना देगी। साथ ही लिनफान ने अपनी लिन फैमिली पर जिन भी लोगों ने अत्याचार किए थे उनसे 1 बाय 1 रिवेंज लेना शुरू कर दिया, जिसमें उसने माओ फैमिली, जाओ और वांग फैमिली के हेड्स को खत्म कर दिया था। अब बस उसके सामने एक ही बड़ा सवाल था कि उसकी मार्शल सोल को किसने चुराया। साथ ही उसे ये भी पता चला कि स्पिरिट मेडिसिन सेक्ट का मास्टर लिन फैमिली के लोगों को अपनी पिल रिफाइनिंग के लिए यूज कर रहा है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर लिन फैमिली का सू स्पिरिट मेडिसिन हॉल में वापस पहुंच चुका था। मेडिसिन हॉल की एक बंदी उसे विप से मारते हुए कहने लगी कि आज तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुमने यहाँ से भागने की जरूरत कैसे की थी। हालांकि लिन सू उस पर इतना भड़क गया कि वो बंदी डर के मारे अपने मास्टर के पीछे जाकर छुप गई। वो मास्टर को बता रही थी कि देखिए इसकी जरूरत है, मुझ पर भी हमला करने की कोशिश कर रहा था, अब आप ही इस बंदे को सबक सिखाए। तो स्पिरिट मेडिसिन हॉल का मास्टर लिन सू से कहने लगा कि तुम्हें क्या लगा यहाँ से भागने के बाद मेरा तुम पर का कंट्रोल हट जाएगा? ना बच्चे, तुम पूरी तरह से गलत हो। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें मुझसे आजाद नहीं कर सकता। और फिर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए लिनसुई पर एक जोरदार अटैक कर देता है, मगर लिनसुई की बॉडी से डिवाइन ऑरा रिलीज होने लगी, जिसके चलते उस मास्टर का अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था। साथ ही वो मास्टर उस डिवाइन ऑरा के चलते काफी पीछे ढकेला जाता है। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि लिनसुई के पास इतनी खतरनाक पावर्स कहाँ से आ गई। दरअसल ये सारा कमाल था लिनफान का, जो कि लिनसुई के पीछे छुपकर उसे बैकअप दे रहा था। और तभी लिनफान ने बड़ी तेजी के साथ जाकर उस मास्टर के चमचे को हवा में उठा लिया। वो कह रहा था कि तुमने मेरे भाई पर अटैक करने की हिम्मत कैसे की, जिसके बाद उस बच्ची को बड़ी गुस्से में लिनसुई के सामने पटक देता है। अब वो डिसाइपल लिनसुई से माफी मांगता, इससे पहले लिनसुई ने अपनी इवल पावर का यूज करते हुए उसे खत्म कर दिया। इधर वो मास्टर लिनफान से कहने लगा कि बच्चे तुम तो बड़े ही सही टाइम पर यहाँ आए हो, मुझे तो लगा था कि मार्शल सोल चोरी होने की वजह से तुम मारे जा चुके हो, मगर तुम तो उसमें भी जिंदा बच गए। खैर अब तुम खुद ही यहाँ आ गए हो तो मुझे इन यूजलेस लोगों की कोई जरूरत नहीं। अब तो मैं तुम्हें ही रिफाइन करके मेरी पिल को अंजाम दूंगा। बस एक बार मेरी वो मैजिकल पिल रिफाइन हो जाए फिर तो मुझे इनविंसिबल बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। साथ ही उसने अपने चमचों को भी वहाँ पर समन कर लिया था। वो अपने डिसाइपल्स को बता रहा था कि मैंने टॉप ग्रेड स्पिरिट लेवल की पिल्स को रिफाइन किया है, अगर तुम इस लिनफान को कैप्चर करो तो सारी पिल्स मैं तुम्हें दे दूंगा। जो सुनते हो तीनों डिसाइपल तुरंत ही लिनफान पर अटैक करने के लिए जंप लगा देते हैं, मगर लिनफान अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए 2-4 पंचेस में उन तीनों को काफी पीछे पुश कर चुका था। हालांकि लिनफान ने नोटिस किया कि उन तीनों पर उसकी डिवाइन पावर का ज्यादा कोई खास असर नहीं हुआ, इसलिए लिनफान कहने लगा कि अब तो मुझे तुम तीनों में काफी ज्यादा दिलचस्पी आ गई, चलो एक बार फिर से मैं तुम्हारी धुलाई करूंगा। जिसके बाद लिनफान ने तुरंत ही जाकर उन पर पंचेस हिट करना शुरू कर दिए, मगर इस बार भी उन तीनों बंदों पर ज्यादा कोई खास असर नहीं हो रहा था। जो देख लिनफान कहने लगा कि शायद ये सारा तुम्हारे मास्टर की पिल का कमाल है, इसी वजह से तुम मेरे अटैक को काफी अच्छे से ब्रेक थ्रू कर रहे हो। वहीं पर वो तीनों डिसाइपल्स हंसते हुए बता रहे थे कि मास्टर का एलिक्सर काफी ज्यादा पावरफुल है, उन्हीं की वजह से हम आसानी से ब्रेक थ्रू कर पाए। इधर लिनफान अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए उन पर कई सारे पंचेस हिट करने लगा, मगर इन पंचेस का भी उन लोगों पर असर नहीं होता। वो कहते लिनफान तुम्हारी पावर हमारे सामने कुछ भी नहीं, तुम्हारी भलाई तो इसी में है कि तुम हमारे मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करो। जिसके बाद वो तीनों भी हवा में जंप लगाते हुए लिनफान पर अटैक करने निकल पड़े। यहाँ पर लिनफान ने अपनी स्पिरिचुअल पावर को गैदर करना शुरू कर दिया था और फिर लिनफान ने भी हवा में जंप लगाते हुए इन तीनों पर पंचेस हिट कर दिए। इस बार के उसके पंचेस काफी ज्यादा भयानक थे, जिसके चलते वो तीनों बंदे घायल हो गए। वेल सारा करिश्मा था लिनफान की स्पिरिचुअल पावर गैदरिंग टेक्निक का। फिर वो हॉल मास्टर से कहने लगा कि मुझे तो लगा था तुम काफी अच्छे अल्केमिस्ट होंगे, लेकिन तुम्हारी मेडिसिन तो जरा भी इफेक्टिव नहीं। देखो तो जरा अपने बंदों की हालत, मैंने उनकी कुत्तों जैसी धुलाई की है। तभी वो मास्टर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि बच्चे तुम्हारे पास अजूर ड्रैगन की सोल है, अगर मैं तुम्हारी उस सोल को रिफाइन कर लूं तो फिर मेरी मेडिसिन भी खतरनाक होगी। और फिर उस बंदे ने वहाँ पर अपनी मार्शल सोल को एक्टिवेट कर दिया, जो कि एक सेंटीपीड फॉर्म में थी। वो मास्टर से कह रहा था लिनफान आज मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि तुम यहाँ से जिंदा वापिस नहीं जा पाओगे। और तभी उस मास्टर की सेंटीपीड ने लिनफान पर हमला
हमले करना शुरू कर दिए, जिसे लिनफान यहाँ से वहाँ मूव होते हुए डॉज कर रहा था। इसी दरमियान उसने उस सेंटीपीड के मुंह को पकड़ते हुए उस पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। इस मुक्के का सीधा असर उस मास्टर पर भी होने लगा था। वहीं पर लिनफान तब तक नीचे आ जाता है। साथ ही साथ उस सेंटीपीड उसके सामने जोर जोर से चीखते हुए उसे डराने की कोशिश करने लगी। जो देख लिनफान कहता है, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी इस गंदी सेंटीपीड के सामने हार मानूंगा? शायद तुम भूल चुके हो कि मेरे पास अज़ूर ड्रैगन की सोल है। मेरा अज़ूर ड्रैगन ऐसी हजारों लाखों सेंटीपीड्स को कुचल देगा। और फिर वो अपनी कैनन को समन करते हुए इमॉर्टल से कहने लगा कि चलो मेरे भाई, अब जल्दी से कैनन बॉल को रिलीज करो। जो सुनते ही इमॉर्टल कहने लगा, क्या यार तुम दोबारा से आ गए? थोड़ी देर पहले ही तो हमने उस जायंट मॉन्स्टर को एक्सप्लोड किया था और अब तुम इस सेंटीपीड को भी ब्लास्ट करना चाहते हो। यार आखिर तुम बताओ, तुम्हारा इरादा क्या है? क्या तुम मेरी सारी पावर को चूसना चाहते हो? अगर तुम्हारा यही प्लान है तो फिर मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। जो सुनते ही लिनफान कहने लगा, चलो चलो नौटंकी बंद करो, इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं लूंगा। अब ये वाला ब्लास्ट मैं अपने दम पर करूंगा। इतना कहते हुए उसने अपने कैनन को समन कर लिया, जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए सेंटीपीड पर अटैक कर देता है। मगर लिनफान का निशाना पूरी तरह से चूक गया था। भले ही उसका निशाना फेल हो गया, मगर उसकी पावरफुल ऑरा से ही मास्टर घायल हो गया। जो देखो मास्टर कह रहा था, बच्चे तुम्हारे पास तो जबरदस्त पावर है, मगर अफसोस तुम्हारा निशाना उतना ही ज्यादा बेकार। तब तक लिनफान ने उस सेंटीपीड पर एक और हमला कर दिया था, मगर उसका ये वाला अटैक जरा भी पावरफुल नहीं होता। अब ये सब देखकर उस मास्टर को भी गुस्सा आने लगा। वो कह रहा था, बच्चे तुम्हारी इस गुदगुदी से मुझे भी अब इरिटेट होने लगा है। चलो मैं तुम्हें शो करता हूँ कि असली पावर होती कैसी है। लेकिन लिनफान ने उस पर एक और हमला कर दिया और इस बार उसका निशाना पूरी तरह से सेट था, जिसमें घायल होने के बाद वो मास्टर खून की उल्टियाँ निकालने लगा। मगर उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो कहता है, लिनफान मेरे पास सेंटीपीड की मार्शल सोल है और सेंटीपीड के बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत नॉलेज तो जरूर होगा। ऐसा कहा जाता है कि सेंटीपीड को मारना सबसे ज्यादा मुश्किल है और तभी उसकी सेंटीपीड बर्न हुई बॉडी को खुद से हटा देती है। अब वो अपनी छोटी मकड़ी जैसी बॉडी लेकर ही लिनफान की तरफ रवाना हो गई, मगर उतने में लिनसुई उस पर कूद जाता है। जो देखते ही मास्टर के तो होश ही उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग उसके खिलाफ कैसे चले गए, जबकि ये सारे तो उसके कंट्रोल में थे। इधर इमॉर्टल एम्परर तो लिनफान की इस हरकतों को देखकर काफी ज्यादा हंसने लगे। वो कहते हैं कि इस बच्चे ने अपने पहले अटैक में जानबूझकर इस सेंटीपीड को डिस्ट्रॉय नहीं किया। दरअसल ये मौका वो अपनी लिन फैमिली के मेंबर्स को देना चाहता था, ताकि वो अपनी सारी भड़ासी सेंटीपीड पर निकाल पाए। जरूर से इस मास्टर ने इन लोगों को काफी ज्यादा टॉर्चर किया होगा। इधर लिन फैमिली के लोग काफी तेजी के साथ उस सेंटीपीड पर लात और मुक्कों की बारिश करने लगे। इस मास्टर ने उन्हें ब्रूटली टॉर्चर किया था, जिसके चलते वो लोग अपना सारा गुस्सा उस सेंटीपीड पर निकालने लगे। इस सेंटीपीड पर पड़ने वाली मार का असर सीधा मास्टर पर होने लगा था, क्योंकि ये उसकी मार्शल सोल है। अब धीरे धीरे करते हुए उसकी सोल पूरी तरह से डैमेज हो गई। साथ ही यहाँ पर मास्टर भी बेहोश हो गया। लेकिन ये तो बस उस मास्टर की एक चाल थी ताकि लिनफान उसे जिंदा छोड़ दे। वो सोचता है कि मेरी टर्टल ब्रीदिंग टेक्निक आज तक फेल नहीं हुई। तुम सभी लोगों की यहाँ से दफा होते ही मैं अपनी सोल को दोबारा से एक्टिवेट करूंगा। और तभी हम देख पाते हैं कि उसकी सेंटीपीड मरी नहीं, बल्कि वो एक छोटी सी फॉर्म में तब्दील होकर अपने मास्टर की तरफ जाने लगी। मगर इससे पहले कि वो अपने मालिक तक पहुँच पाए, लिनफान ने सीधे उसे अपने जूते के नीचे रगड़ दिया। वो कह रहा था कि मेरी जान में कभी से तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा था। फाइनली तुम अपने असली फॉर्म में आ ही गई। यहाँ पर लिनफान उसे काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा था, जो देखकर वो मास्टर भी मरने का नाटक छोड़कर तुरंत ही उससे माफी मांगने लगा। तब तक लिनफान ने उस बेहोश पड़ी सेंटीपीड को उठा लिया। वो मास्टर कह रहा था कि प्लीज मेरी मार्शल सोल को मेरे हवाले कर दो। उसने तो सीधे अपनी सेंटीपीड पर जंप लगा दी थी, लेकिन लिनफान साइड में हटते हुए उसे मुंह के बल गिरा देता है। वहीं पर लिनसुई लिनफान को एक आर्टिफैक्ट शो करने लगा। उसे बता रहा था कि इसे ब्लड में डालने से ये ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब कर सकता है। इस अजीब से आर्टिफैक्ट को देखते ही लिनफान को कुछ धुंधली यादें नजर आने लगी। एक लड़की उससे कह रही थी कि लिनफान तुम्हारे पास बहुत ही स्पेशल अज़ूर ड्रैगन की स्पिरिट है, तो आज मैं उस स्पिरिट तुमसे छीन लूंगी। साथ ही उसके हाथ में यही सेम आर्टिफैक्ट था। वहीं पर वो लड़की उससे कह रही थी कि तुम्हारी मौत की वजह मैं नहीं बल्कि तुम्हारी ही सोल है। अगली बार जब तुम रिबॉर्न होंगे तब गलती से भी अज़ूर ड्रैगन मार्शल स्पिरिट के सक्सेसर मत बनना, वरना फिर किसी पावरफुल कल्टीवेटर का शिकार बन जाओगे। सब लिनफान उस मास्टर से कहने लगा कि शायद वो तुम ही थे जिसने मेरे
मेरे अज़ूर ड्रैगन के मार्शल सोल को चुराया था। जिस पर वो मास्टर घबराते हुए जवाब देता है कि ना वो तो मैं बिल्कुल नहीं था, मैंने तो बस उस पर्सन को गाइड किया था ताकि वो इस काम में कामयाब हो जाए। देखो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम उस बंदी को ढूंढना चाहते हो जिसने तुमसे तुम्हारी मार्शल सोल छीन ली थी, लेकिन मेरा यकीन करो मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं। उस बंदी ने कभी अपनी आइडेंटिटी मेरे सामने रिवील ही नहीं की थी। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी मार्शल सोल को इम्प्रूव करने में मेरी मदद करेगी, तो इसी वजह से मैंने उसका साथ दिया। जिस पर लिनफान कहने लगा कि शायद तुम्हारी मदद के बदले उसने ये स्टोन तुम्हारे हवाले किया होगा। तो मास्टर कहता है हाँ बिल्कुल, इसी वजह से मैंने उसकी हेल्प की थी। दरअसल ये एक सोल अट्रैक्टिंग स्टोन है। सिर्फ यही एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जिसकी मदद से हम अज़ूर ड्रैगन सोल की प्योरेस्ट पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसके बिना तो अज़ूर ड्रैगन सोल को कभी भी रिफाइन नहीं किया जा सकता। भले ही उस बंदी के पास तुम्हारी मार्शल सोल है, लेकिन मेरे ख्याल से उसने अभी तक उस सोल को रिफाइन नहीं किया होगा, क्योंकि इस काम में सिर्फ मैं ही उसकी मदद कर सकता हूँ। उसने मुझसे कहा था कि वो जल्दी मुझसे मिलने आएगी। यंग मास्टर लिनफान, मैं जानता हूँ मैंने आपके साथ गलत किया, लेकिन अगर आप मेरी मार्शल सोल को रिलीज करो तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। उस बंदी को ट्रैप करने में मैं आपका पूरा साथ दे सकता हूँ। जिस पर लिनफान कह रहा था कि वो बंदी कोई बेवकूफ नहीं जो इतनी आसानी से हमारे जाल में फंसे। अब तो मेरे वापिस आने के बाद वो और ज्यादा केयरफुल होगी। मगर कोई ना, मेरे पास एक बढ़िया सी प्लानिंग है। अगर हमने उसे अच्छे से एग्जीक्यूट किया तो बंदी खुद ही जबरदस्ती यहाँ आने पर मजबूर हो जाएगी। अब ये सुनकर मास्टर याओ थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। वो कहता है यंग मास्टर, क्या आप मुझे आपके प्लानिंग के बारे में बता सकते हो? जिस पर लिनफान कहता है कि मैंने सुना था आपका स्पिरिट मेडिसिन सेक्ट इस डार्लिन काउंटी का सबसे प्रेस्टिजियस सेक्ट माना जाता है। कोई भी आसानी के साथ आप पर अटैक नहीं कर सकता। क्यों, सही कहा ना मैंने? और फिर क्या? लिनफान ने तुरंत ही अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। वो भरे बाजार में चेयर लगाकर बैठ गया था, साथ ही मास्टर याओ उसे मसाज देने लगा। इतना ही नहीं, मास्टर याओ के डिसाइपल खुद को ही थपड़े मारते हुए रो रो कर सबको बताने लगे कि हमने लिन फैमिली के डिसाइपल्स को परेशान करने की जरूरत की थी। हमने उनके ब्लड को एक्सट्रैक्ट करके उसे रिफाइन करते हुए कुछ मेडिसिन पिल बनाई थी। हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे गुनाह माफी के बिल्कुल भी लायक नहीं है, मगर फिर भी यंग मास्टर लिनफान इतने ज्यादा रहमदिल है कि उन्होंने अभी तक हमें जिंदा रखा। वहीं पर मास्टर याओ लिनफान को मसाज देते हुए अपने बंदों पर गुस्सा दिखा रहा था। वो कहता है, बेवकूफ जरा जोर से चिल्लाओ, सबको पता चल जाना चाहिए कि हमने लिन फैमिली के साथ क्या किया था। अगर तुमने अपनी आवाज नहीं बढ़ाई तो डैडी लिनफान तुम पर गुस्सा हो जाएंगे। जो सुनते ही उन बंदों के थप्पड़ों का स्पीड बढ़ गया था। वो जोर जोर से रोते हुए सबको बताने लगे कि हमारा स्पिरिट मेडिसिन हॉल एक नंबर का फ्रॉड है। हम हमेशा से ही सस्ती मेडिसिन को महंगे दामों में बेचते आए। इतना ही नहीं, हमारा मेडिसिन बनाने का तरीका ही ईवल है। हम लोगों के ब्लड एसेंस का यूज करके ही पिल रिफाइन करते आए। तो जिसने भी हमारे यहाँ से खरीदी हुई मेडिसिन को ज्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम किया, उसका अपने माइंड पर का कंट्रोल हट जाएगा। वो लोग कुछ ही दिनों में एक ईवल पर्सन में बदल जाएंगे। मगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मास्टर लिनफान ने हमें एक और मौका दिया ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार पाए। तो आज हम आप सभी के सामने वादा करते कि हम दोबारा से ऐसी हरकतें कभी नहीं करेंगे। हम ईवल को अबैंडन करके अच्छाई की राह पर चलेंगे। हमारा से एक लीडर अच्छा है मगर है बड़ा कमीना। उसी की वजह से हमने गलत राह पर चलना शुरू किया और इस सब के पीछे जिम्मेदार है वो मास्क वाली औरत। उसी ने हमारे मास्टर को मैनिपुलेट किया था। उसी ने डैडी लिनफान की मार्शल सोल को चुरा कर उन्हें खत्म करने की जरूरत की थी। मगर कोई ना, आज न कल उसका भी हिसाब बराबर होगा। हमारे डैडी लिनफान उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाले। वहाँ जमा हुई भीड़ में हम डुगुलिन को भी देख पाते हैं, जो कि इस मास्क वुमन का जिक्र सुनते ही थोड़ी सी परेशान हो गई और दिल ही दिल में हंसते हुए सोचने लगी कि अच्छा, ये सारी प्लानिंग लिनफान की है। उसी ने सारा तमाशा सेटअप किया ताकि उस बंदी तक पहुंच पाए। इधर टाउन के लोग भी उन डिसाइपल्स पर काफी ज्यादा भड़क गए थे। वो कहने लगे कि तुम खुद को डार्लिन काउंटी के नंबर 1 सेक्ट मानते हो, मगर आज तक तुमने न जाने कितने सारे लोगों को चूना लगाया। हमें अपनी सड़ी हुई मेडिसिन बेचकर हमसे ढेर सारा पैसा उखाड़ा। लिनफान, अच्छा है कि उसने अभी तक तुम लोगों को जिंदा छोड़ा, वरना तुम्हें तो मौत से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ लिनफान को काफी ज्यादा अप्रिशिएट करने लगे। इधर लिनफान को इमॉर्टल एम्परर की आवाज आने लगी। वो कह रहा था कि जिन्हें भी बदला लेना है वो सुमड़ी में अपना काम करते, मगर तुम्हारा रिवेंज लेने का तरीका ही थोड़ा सा अलग है। तुमने तो खुद को सीधे स्पॉटलाइट में रख दिया। भला तुम्हें इस तूफान में सेंटर में रहने की क्या जरूरत थी? जिस पर लिनफान कहता है कि जब तक तुम तूफान के सेंटर में नहीं जाओगे तब तक तुम क्लाउड एंड विंड्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। उतने में ही लिनफान की सिस्टर लिनिया उसके पास पहुंच गई। लिनफान उसे देखकर कहने लगा, अरे वाह सिस्टर,
मास्टर शायद घर तक भी ये खबर पहुंच चुकी है कि मैंने स्पिरिट मेडिसिन सेक्ट की बैंड बजा दी, जिस पर लिनियाओ कहती देखो बुरे लोगों को पनिश करना हमारा फर्ज है, मगर यहाँ पर तो सीधा तुमने उनका तमाशा लगा दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता ऐसा करने से मास्टर याओ के दोस्त तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे? जिस पर लिनफान कहने लगा अरे सिस्टर ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। और हाँ, आपको मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, किसी में इतना दम नहीं कि आपके भाई को दोबारा से मारने की हिम्मत दिखाए। और हाँ, थोड़ी देर बाद आपको मेरे साथ सिहाई चेंबर ऑफ कॉमर्स में चलना होगा, वहाँ पर तो मैं इससे भी बड़ा सीन क्रिएट करने वाला हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि उस वक्त आप भी मेरे साथ रहो, ताकि वहाँ पर होने वाले तमाशे का आप लुफ्त उठाओगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।